नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कहां से शुरुआत करें? कितनी बार आप सभी के साथ कल मैंने वीडियो में बोला कि मेरे को कल के लिए तेजी दिखती है, रिकवरी दिखती है, शॉर्ट कवरिंग दिखती है और बाजार कितना ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। शुरुआती 45 मिनट हुए हैं, एग्जैक्टली 10 बज रहे हैं और लिस्टिंग हो रही है वारे एनर्जीज की, उसके बारे में भी बात करूंगा। मार्केट 115 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 24,300 पे आ गया है। सबसे पहले मुबारक हो आप सभी को। इस बीच में बाजार सुबह सुबह आपके लिए पहले पोर्टफोलियो कुछ नहीं कर रही होगी, फिर अचानक से ऊपर हुई होगी, फिर टूटी होगी और अभी वापस ऊपर आ रहा है। पहले मैं आपको ये सारी चीजें समझाना चाहता हूं। अगर आप मार्केट में लंबे समय से हो तो आप हमेशा नोटिस करना, हमेशा आगे भी जिंदगी भर याद करना, जब कुछ दिन बड़ी सेलिंग हो जाए, कुछ दिन, ऐसा नहीं एक दिन गिरा अगले दिन नोटिस करें, नहीं। जैसे अभी आज से पहले फ्राइडे तक बहुत खराब माहौल था, पैसा टूट रहा था, इन्वेस्टर्स का लॉस ही लॉस था और हमने कहा एक रिकवरी आएगी। तो पहली रिकवरी जो इंट्राडे में होती है ना, मॉर्निंग में, वहां सेल ऑफ आ जाता है। जो बीटीएसटी करने वाले होते हैं, जिन्होंने 3 दिन पहले पोजीशन बनाई थी, लॉस था, भाव आ गया, जो शॉर्ट टर्म के लिए फ्राइडे को ही खरीद कर गए थे कि एक दिन में पैसा बन जाए तो बहुत अच्छा है, ये तीनों लोग प्रॉफिट बुक करते हैं जैसे उछलता है बाजार, या एग्जिट मारते हैं, लॉस बुक करते हैं, जो मर्जी समझ लो। ये एग्जिट मारते हैं, वैसे ही मार्केट नीचे आता है, आपके लिए आज आया तेजी के बाद, और फिर वो जो बाजार को ऊपर जाना है फिर वो ऊपर जाता है। ठीक है, मार्केट को तो अपना व्यू बना रखा है मार्केट ने, लेकिन जो सेलिंग आती है वो नीचे गिरा देती है। एक बार माफ कीजिएगा, मेरी नाक थोड़ी सी बंद है, तो वो नीचे गिरा देती है और फिर वापस जो बाइंग बनती है वो बाइंग ऊपर लेके आती है। अभी मार्केट 24,300 पे खड़ा है। यहां से क्या करें? देखो, आज जो ये चल रहा है ना, ये है उछाल, ये है बाउंस बैक। और ये बाउंस बैक में ना मैं एक लेवल देना चाहूंगा, 24,440 का जो दरवाजा है ऊपर का, जो बंद हो चुका है, उसे खोलने की कोशिश करो, उसे खोलो। अगर वो गेट ऊपर का खुल गया तो आपके लिए 400 पॉइंट की तेजी और बनेगी, 24,800 तक आप जा सकते हो। लेकिन 24,440 का दरवाजा नहीं खुला तो आप वापस 24,100 के आसपास आ जाओगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, अभी बाजार गिरता है तो पोर्टफोलियो बहुत हैवी टूटती है। जरूरी नहीं है यही हो सकता है आप 24,400 तक जाओ, नीचे आओ, लेकिन आपके शेयर से ना गिरे, ये पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डैमेज हुआ है। तो अब मार्केट फ्रेश ट्रिगर जो लेगा वो लेगा आपका 5 नवंबर को, क्योंकि ट्रिगर्स खत्म हो गए अभी उसके पास जो नेगेटिव थे। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? एफआई बेच रहे थे लेकिन अभी वो खरीद रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं लेकिन फ्यूचर्स में तो खरीद रहे हैं, और फ्यूचर्स की बाइंग बड़ी बाइंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो मेरे हिसाब से अभी बाजार के लिए नेगेटिव ट्रिगर मेरे लिए कुछ नहीं दिख रहा है। ना एफआई का डेटा दिख रहा है, ना इजराइल ईरान दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि शायद अब शांति बन जाए, तो ये भी अच्छी बात है। कच्चा तेल आपका टूट ही गया तो कुछ फ्रेश नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, ये सबसे अच्छी बात दिख रही है मुझे। तो मेरे पास तेजी के लिए लेवल्स हैं बस, और वो लेवल है 24,440 का। यहां तक जाएगा नहीं, ये रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है हम 24,375 या 300 तक जाएं, तो सॉरी 400 तक जाएं। 300 पे तो ऑलरेडी आई गए हैं, 300 का ही हाई है एग्जैक्टली। देखो, तो वहां तक जाके फिर एक नीचे आए मार्केट, फिर वापस जाए, क्योंकि कुछ लोग इतनी जल्दी व्यू नहीं बना पा रहे होंगे ना, कि वो अभी बेचने के बारे में सोच रहे हैं। जब बाजार में पैसा बनता दिखने लगे, यार गलत कर दिया, खरीद ले रहे हैं, तो वो डिप पे दोबारा आ सकते हैं खरीदने। तो वो अगर खरीदने आ गए तो फिर 24,400 का घर टूटेगा ऊपर का, और हम फिर 24,650, 700, 750 तक जाएंगे। अभी के लिए फ्रेश सेलिंग तब तक नहीं होगी जब तक आप 24,025, आज का लो है 24,134 का, परसों फ्राइडे का लो था 24,075 के समथिंग। अब भी मैं 24,025 का लेवल दूंगा, या 24,050 भी रख सकते हो आप। जब तक वो लेवल नहीं टूटेगा तब तक मेरे को लगता है फ्रेश शॉर्ट। अभी तक हम सेल ऑन राइज कर रहे थे, राइट? अभी थोड़ा व्यू में चेंज है। मैं लॉन्ग टर्म की नहीं बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं केवल और केवल इस हफ्ते की बात कर रहा हूं। पहले ही बता दूं मैं आपको, लॉन्ग टर्म तो अभी 5 नवंबर को बढ़ा देना है, वहां पे क्या होता है वो डिसाइड करेगा कि पोजिशनल बेसिस पे क्या करना है। अभी हमें क्या करना है, 24,025 यानी 24,100 पे आए, 150 पे आए, हमें 24,025 के एसएल के साथ उठाने के बारे में सोचना चाहिए। ये हो गई निफ्टी पे। अब आता हूं दोस्तों आगे बैंक निफ्टी। मैंने आपसे क्लियरली बोला था, बड़ी दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, हो सकता है ये बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे, और बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी अपने आप ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं वो निफ्टी के भी हिस्से हैं। एक्सिस बैंक में 2 लेवल्स दिए थे दोस्तों, 1275, फिर 1300, और देन फिर फ्रेश लाइफ आई की तरफ जाएगा 1360। एक्सिस बैंक का भाव देखो आप कहां पहुंच रहा है। 2 टारगेट्स ऑलरेडी डन कर दिए एक्सिस बैंक ने, 1295 ट्रेड कर रहा है, 1300 तक वाले टारगेट साइड रन 3% ऊपर है।
श्रीराम फाइनेंस आपसे कहा था नंबर्स बड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे को, प्लस डिविडेंड भी अच्छा आया है, प्लस फंड रेजिंग हुई है, तो ये भी स्टॉक है जो और टूट भी चुका है। 3500 रुपए की बात करी थी मैंने आपसे, 3250 हो गया है, 4-5% ऊपर है, बहुत अच्छा मूव दे रहा है। कोल इंडिया आज का डिस्ट्रॉयर रहा है, आप ये कह सकते हो, 5.5% नीचे। रीजन नंबर्स बहुत खराब थे, केवल मार्जिन अच्छा था और डिविडेंड अच्छा था, बाकी सब खराब था। आगे ओएनजीसी, बेल, अपोलो हॉस्पिटल, ये निफ्टी के कुछ और टॉप लूजर्स हैं। अब आ जाता हूं आईपीओ पे। वारे एनर्जीज का लिस्ट हो गया आईपीओ दोस्तों, 60% गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2500 पे ओपन हुआ, 2662 का 2624 का हाई लगाया, अभी 2400 पे ट्रेड कर रहा है 60% गेंस के साथ। क्या करें, थोड़ी देर वेट कर लो यार, क्यूआईबी ने बहुत पैसा लगाया था, या फिर अभी का लो है 2300 रुपए का, 100 रुपए का एसएल प्लेस कर लो, ये कर सकते हो आप, ठीक है। आपका पैसा तो 60% बन ही रहा है, 2300 पे भी हो जाएगा तो भी 50% तो बनेगा ही, तो क्या हो गया, रखे रहो, ठीक है। लिस्टिंग पे इतना अच्छा रहता है और कुछ नहीं है, होल्ड करना चाहिए अभी मेरे को लगता है एक आध दिन और, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक्स लेवल पे, बहुत बड़ा एक्शन चल रहा है रिजल्ट्स के दम पर। पहले मैं आपको बता दूं, बंधन बैंक 8% ऊपर, यस बैंक आपसे कहा था नंबर्स बड़े शानदार आए हैं, 20 रुपए, 22 रुपए, 24 रुपए के लक्ष्य दिख सकते हैं, 20 रुपए छोड़ो 21 रुपए हो गया है, 8% ऊपर। सायरामा एसजीएस 6% ऊपर, और डीएलएफ भाग रहा है भाई साहब, रियल एस्टेट के नंबर्स का समझ में नहीं आता, 5% मैंने कवर भी नहीं करे थे इसके। मोतीलाल ओसवाल जैसे बाकी के स्टॉक मार्केट स्टॉक्स भाग रहे हैं, ये भी भाग रहा है। अमरा राजा में आज तेजी आते हुए दिख रही है। यूडीआई एएमसी अपने नंबर्स के दम पर ऊपर है, सीडीएसएल अपने नंबर्स के दम पर ऊपर है। वोडाफोन आइडिया में आज एक बाउंस बैक है। एचपीसीएल आपसे कहा था इसे लेने के मौके तलाशो, गिरावट में, कच्चा तेल नीचे जा रहा है, इनके लिए पॉजिटिव ही है। तो ये सारे स्टॉक्स आपके लिए अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। गिरावट कहां हो रही है, इंडिगो क्रैश अपने नंबर्स के बाद 8.5% नीचे, फिनोएक्स लिमिटेड 8% नीचे, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ये नहीं मान रहा भाई साहब, जेबीएम ऑटो नहीं मान रहा। दोस्तों एक स्टॉक भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसका क्या हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। तत्व चिंतन, इसमें मेरे को लग रहा था गिरावट होनी चाहिए, बट हुआ क्या, चेक करें तो हाँ 10% क्रैश। मैंने आपसे कहा था कि 20% तक भी चला जाए तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट नंबर थे। आज 788 का लो लगाया है दोस्तों, 820 पे 10.5% नीचे खड़ा है, यानी 15% तक नीचे गया है शायद। तो ये भी आपके लिए एज इट इज हमारी जो बात थी वो होता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से फर्स्ट अपडेट थी, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।